बानी पीटीआई की एक आंख मुकम्मल ठीक, दूसरी आंख ऐनक लगाकर 70% तक ठीक है। बानी की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक बानी की दाईं आंख की बिनाई ऐनक के बगैर 24/6, जबकि बाईं आंख की बिनाई 9/6 रिकॉर्ड की गई। ऐनक के साथ दाईं आंख की बिनाई बेहतर होकर 9/6 पार्शल और बाईं आंख की बिनाई मुकम्मल तौर पर 6/6 हो गई है। दाईं आंख के मुआयने में खून के बहाव में रुकावट पर पर्दा बिसारत पर सोजिश के आसार पाए गए। दाईं आंख की सोजन में कमी आई। आंख की मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई, जो कि बेहतरी की अलामत है। मेडिकल बोर्ड ने दोनों आंखों के लिए न्यूनिक और सिस्टेन अल्ट्रा, जबकि सिर्फ दाईं आंख के लिए कोस्पेट आई ड्रॉप्स तजवीज़ किए हैं। मजीद तशखीस के लिए OICT एंजियोग्राफी और NT-EEG-F मुकम्मल होने के बाद FFA टेस्ट की हिदायत। बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना 15 फरवरी को अल-शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स अस्पताल के इस्लामाबाद के प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान पर मुश्तमिल माहिर इमराज़ चशम के मेडिकल बोर्ड ने किया। मेडिकल रिपोर्ट पर दोनों डॉक्टर्स के दस्तखत मौजूद। बानी के ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुरम मिर्जा को फ़ोन पर ब्रीफिंग दी गई। दोनों ने मेडिकल रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को तिब्बी माहिरीन ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई की बेनाई ठीक करार दी, परेशानी की बात नहीं। तिब्बी टीम ने बानी पीटीआई के जारी इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। डॉक्टर्स ने ऑपोजिशन रहनुमाओं और बानी के मुआलिजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी की हालत तसल्ली बख्श, अस्पताल मुंतकिल करने की ज़रूरत नहीं। शौकत खानम अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ का बानी पीटीआई की तबीयत बेहतर होने की तस्दीक या तरदीद से इनकार। अपने वीडियो बयान में डॉक्टर आसिम यूसुफ ने कहा, गुज़िश्ता रात 9:45 इस्लामाबाद के 2 डॉक्टर्स से बात हुई। डॉक्टर्स ने बताया बानी की आंख की बिनाई में बेहतरी आई है। अफसोस खुद इस बात की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता। हुकूमत मुझे, डॉक्टर फैसल सुल्तान या फैमिली के नामजद डॉक्टर्स को मामला देखने दे। अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। बानी पीटीआई की मेडिकल रिपोर्ट बारे चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इब्तदाई इलाज के बाद बानी पीटीआई की बिनाई में बेहतरी आ रही है। बानी के तिब्बी मुआयने बारे सुप्रीम कोर्ट का 12 फरवरी का 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जेल में दरख्वास्त गुजार के हालात में फ़िलहाल कोई मनफी या तशवीश पहलू सामने नहीं आया। रोज़मर्रा मामूलात और खुराक के इंतजामात तसल्ली बख्श करार पाए। रिपोर्ट्स के बाद 23 अगस्त और 24 अगस्त 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद हो चुका। तोशा खाना से मुतल्लिक बानी की दरख्वास्त हाई कोर्ट के फैसले तक ज़ेरे इल्तवा रहेगी। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट से बानी की मेडिकल रिपोर्ट्स फराहम करने का मुतालबा। वकील लतीफ़ खोसा ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिख दिया। खत के मुताबिक बानी पीटीआई के ज़ाती मुआलिजीन डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम को मुआयने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। बानी पीटीआई की गिरती हुई सेहत अहले खाना और अवाम के लिए तशवीश का बाइस है। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना हुआ, लेकिन अहले खाना को लाइल्म रखा गया। अहले खाना और पार्टी क़यादत को तिब्बी मुआयने के वक्त बुलाने का दावा बिल्कुल गलत है। तिब्बी मामले से अहले खाना को बाहर रखने से परेशानी और खदशात में इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा है कि खान साहब के साथ फैमिली मेम्बर हमारी मुलाकात और डॉक्टरों की मुलाकातें हो जाए। तो हमारा धरने का जो मुतालबात हमने रखे थे उसकी सेटिस्फेक्शन तक फ़िलहाल हमारा धरना तो शुरू है। कोर्ट हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट में फाइल होगी, उसकी कंटेंट्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बताऊँ, हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे। पीटीआई का 2 धरने खत्म, 1 जारी रखने का फैसला। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पार्लियामेंट हाउस में धरना जारी है। बानी पीटीआई की हेल्थ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा होने के बाद जायजा लेंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत करेंगे, ना अवाम से कुछ छुपाएंगे। धरने में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास शरीक, असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी धरने में मौजूद। पार्लियामेंट लॉजिस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर धरने खत्म कर दिए गए। वजीर आला सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर केपी हाउस धरने से वापस चले गए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रियन चांसलरी में पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टाकर ने खैर मकदम किया। काबीना अरकान से तारुफ भी कराया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ऑस्ट्रिया के चांसलर में वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। ऑस्ट्रियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कहा कि ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, कानकनी, मादनियात, IT और दीगर शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के ख़्वाह हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, बरामदात पर मबनी मईशत के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। मुआशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। पाकिस्तान और UAE में मुआशी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम पाकिस्तान की सलामती का नागुज़ीर हिस्सा करार दे दिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब हुक्मरान और कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफा शराकत दारी मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने का इरादा। पंजाब में होनहार और खैबर पख्तूनख्वा में इंतशार है। एक शख्स धमकियां देता था, उनके AC निकाल दूंगा। आज वही शख्स जेल में है। हमने कभी नहीं सोचा इसका AC निकाल दें। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों को कहा जाता है सड़कें बंद करो। बच्चों के हाथ में पेट्रोल बम और डंडे थमाए जाते थे। गुजरात यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, इक़्तिदार कभी एक हाथ में नहीं रहता, ये मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 2026 को यूथ का साल करार दे दिया। जेन ज़ी दुनिया को फतह करने की तैयारी में है। तमाम वसाइल बच्चों पर निछावर कर दूंगी। पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप और परवाज कार्ड है। नवाज शरीफ ने कहा, एक AC है और 2 AC दे दो। मेरे वालिद के प्लेटलेट्स गिर गए तो उनका मजाक उड़ाया गया। जो ये कर रहे हैं वो आपने नहीं करना। सानेहा गुल प्लाजा मुतासिरीन की जुडिशल कमीशन के सामने इंसाफ की दुहाइयां। जाबहक अफराद के लवाहिकीन की जुडिशल कमीशन के सरबराह से मुलाकात। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, अवाम और हुकूमत सबसे मालूमात मांग रहे हैं। तमाम लवाहिकीन अपने बयानात दें ताकि हक़ाइक़ तक पहुँचने में आसानी हो। रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई चाहते हैं। कमीशन के इस्तफसार पर मुतासिरीन ने बताया, गुल प्लाजा आतिशज़दगी के दौरान एम्बुलेंस मौजूद थी लेकिन अंदर कोई नहीं गया। पानी और केमिकल था लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। जब आग पर काबू पाया तो इमारत गिरना शुरू हो चुकी थी। लोग कह रहे थे इमारत के दरवाजे बंद थे। गुल प्लाजा के सदर कह रहे थे दरवाजे खुले थे। IMF कर्ज प्रोग्राम का तीसरा इक़्तिसादी जायजा। IMF मिशन 25 फरवरी को पाकिस्तान आएगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में टेक्निकल और दूसरे में पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात होंगे। रवा माली साल की पहली शशमाही के दौरान मुआशी कारकर्दगी और अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। मिशन को टैक्स, तवानाई, मॉनिटरी पॉलिसी और ज़र मुबादला ज़खायर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। PIA समेत निजकारी प्रोग्राम में पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। हुकूमत ने पहली शशमाही में प्राइमरी बजट सरप्लस और सूबाई टैक्स हदफ पूरा किया। FBR को 329 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना। 6 माह के दौरान 6161 अरब रुपए महसूलात जमा। मुज़ाकरात की कामयाबी पर एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। पाकिस्तान को 2027 तक मुख्तलिफ शशमाही जायज़ों में मज़ीद $3.7 अरब कर्जा मिलेगा। तमाम मुआशी इशारे मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, हर शोबे में शफाफियत यकीनी बना रहे हैं। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात मुतारिफ करा रहे हैं। सरकारी मिल्कियती इदारों में इस्लाहात यकीनी बना रहे हैं। 3 साल में खसारे कम हुए हैं। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। कुछ कंपनियों के मुनाफे में कमी हुई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी की जाएगी। ये तो बिल्कुल अवाम के हक पे डाका मारने वाली बात है कि एक बंदा बाइक चलाता है, एक बंदा बाइकिया चलाता है। वो डेली का तकरीबन एक कह लो कि 500-700 कमा लेता है या 1000 कमा लेता है। अब वो 1000 में अपने घर का अखराजात चलाएगा या कि 1000 का पेट्रोल डलवाएगा। हम बहुत तंग है अभी इस महंगाई से, और अभी तो ये पेट्रोल काफ़ी महंगा हो गया है, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। कभी पेट्रोल बढ़ता है तो कभी कम होता है, लेकिन हम ये कि पेट्रोल तो डलवाना पड़ता है। सवारी को कहते हैं कि 200 वो
200 नहीं देगा, वो 100-120 रुपए ही देगा, 150 ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा, चाहे पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए। रमज़ानुल मुबारक से कबल महंगे पेट्रोल का बड़ा झटका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 5 रुपये लीटर महंगा, नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे फी लीटर इजाफा, नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे लीटर हो गई। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस का किराए 3% बढ़ाने का ऐलान। महंगाई के मारे अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। यहाँ पर जो है वो कीमतें बिल्कुल आसमान को छू रही हैं और आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपने बजट में से इन सब चीज़ों की खरीदारी कर सकें। फ्रूट तो पहले ही बहुत महंगा था, लेकिन जैसे रमज़ान करीब आ रहा तो इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। एक गरीब आदमी तो फ्रूट लेने का सोच भी नहीं सकता। जो मिडिल क्लास है, आज जिस तरह यहाँ पे एप्पल्स के रेट्स हैं, स्ट्रॉबेरी के हैं, तो ये भी मिडिल क्लास के लिए मुश्किल हो गया खाने इसको। मंडी है, सब्ज़ी मंडी है, फ्रूट मंडी है, उसको कंट्रोल किया जाए, होलसेल डीलर को कंट्रोल किया जाए। ये तो लोग जिस रेट पे इनको मिलेगी, ये लाजमी उस रेट से बढ़कर ही बेचेंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले ही महंगाई का तूफान। गिरा फरोश शाय खुरनोश के मनमानी रेट वसूल करने लगे। लाहौर में लहसुन 530 के बजाय 700 रुपए किलो फरोख्त। अदरक के सरकारी निर्ख 300 रुपए 600 रुपए किलो वसूली। सब्ज मिर्च 200 रुपए फी किलो तक बिकने लगी। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 570 रुपए किलो तक जा पहुंचा। पेशावर में अंगूर 410 रुपए किलो दस्तयाब। सेब 430 रुपए किलो बिकने लगे। किनू 230 और माल्टा 390 रुपए दर्जन दस्तयाब। केला 210 रुपए दर्जन। अमरूद 230 रुपए किलो फरोख्त। पंजाब में रमज़ानुल मुबारक के दौरान घी और ऑयल पर 10 से 16 रुपए लीटर रियायत का ऐलान। पंजाब हुकूमत का यकुम रमज़ान से मरियम को बताएं प्रोग्राम का आगाज़। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का कहना है माली मुश्किलात का शिकार अफराद को 24 घंटे में 10,000 रुपए तक इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ओवरसीज़ के मसाइल के लिए कमीशन तश्कील देने का ऐलान। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कन्वेंशन से खिताब में कहा, ओवरसीज़ कमिश्नर बैरून मुमालिक में मुकीम कश्मीरियों में से ही चुने जाएंगे। ओवरसीज़ के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। हम अपनी पॉलिसीज़ की तश्कील और उन पर अमल दरामद के लिए आज़ाद हैं। आज़ाद कश्मीर में सयाहत को फ़रोग देंगे। बहुत जल्द ड्राई पोर्ट तामीर किया जाएगा। माहौल दोस्त तवानाई को भी फ़रोग देंगे।